नमस्कार साथियों। साथियों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन का साथ दिया है। पाकिस्तान और चीन जो एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंड कहा करते हैं, एक दूसरे के समर्थन में एक बार फिर से उतर आए हैं। चीन जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता रहा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन के द्वारा अपना हिस्सा माना जाता है और उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट्स चीन के द्वारा हाल ही में जारी किए गए और पाकिस्तान के द्वारा उनका खुलेआम समर्थन किया गया। पाकिस्तान ने चीन के अरुणाचल प्रदेश पर किए गए दावों को खुलेआम समर्थन दिया। अब भारत अरुणाचल प्रदेश पर चीन के जो दावे हैं उनको हमेशा से खारिज करता आया है, और करे भी क्यों ना। अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स का पार्ट है, भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता और बार बार इस पर अपना दावा जताता है। अब हाल ही में चीन के द्वारा किस तरीके की बातें कही गई, पाकिस्तान के द्वारा समर्थन में क्या चीजें कही गई, भारत का रिस्पॉन्स इस पर किस तरीके का रहा, सारी ही चीजों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है चीन के एक और अनर्गल और आप कहें कि बकवास दावे की, जिसके अंदर चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताया गया। चीन इसको अलग अलग तरीके के नाम देता है। बार बार चीन के द्वारा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, कई सौ सालों से चीन का पार्ट है। लेकिन कहने भर से कुछ नहीं हो जाता। यदि आप किसी चीज को बार बार कहेंगे, यदि आप झूठ को बार बार कहेंगे तो वो सच नहीं बन जाता। यही हालत यहाँ पे चीन की है। वो इस बात को इतनी बार उठाने की कोशिश करता है और सोचता है कि इससे उसके दावों को सच्चाई में बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चीजें उससे उलट है। भारत के द्वारा चीन को इस चीज का करारा जवाब हाल ही में दिया गया है। फिलहाल के लिए आप देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा चीन को लेकर किस तरीके का समर्थन दिया गया, किस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया। पाकिस्तान की बातों को हम पढ़े, उनके स्टेटमेंट्स को हम पढ़े एक बार। अब उससे पहले अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखिए। सब लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। ये जो हमारा भारत का नक्शा है उसमें आपको ये वाला जो साइड दिखाई देगा ये है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, और इसके नदन मोस्ट साइड पे आपको दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन के तिब्बत से अपनी सीमा साझा करता है। इस वजह से ही चीन के द्वारा बार बार इसको तिब्बत का हिस्सा बताया जाता है। यदि जूम इन करके आप ये मैप देखना चाहें तो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। कैसे स्ट्रेटेजिक है आप लोग देख सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर ये साझा करता है और केवल एक देश से नहीं करता है, 3 देशों से कर रहा है। इधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये है भूटान, और ऊपर की साइड आपको दिखाई देगा चीन का प्रांत है, और इधर की तरफ आपको दिखाई देगा ये म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश इस वजह से चीन के द्वारा बार बार दावा किया जाता है क्योंकि इसकी लोकेशन भी काफी स्ट्रेटेजिक हो जाती है। स्पेशली जो इसका तवांग वाला रीजन है वो भूटान और ऊपर जो तिब्बत है उन दोनों से सीमा साझा करता है। इधर की तरफ इसकी लोकेशन पड़ती है। इस वजह से चीन बार बार इस चीज को कहता है, बार बार इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करता है। और यहाँ पे आज खुलेआम पाकिस्तान के द्वारा चीन के इन दावों का समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया, उसके अंदर इस तरीके की बातें इनके द्वारा बोली गई। चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, हम उस चीज को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली क्या इनके द्वारा बोला गया वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इनके स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या थे और किस तरीके का इन्होंने जो नोटिस है वो निकाला है। इस तरीके का कुछ नोटिस है जो कि दिखाई देता है, और यहाँ पे इसके अंदर लिखा क्या गया है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 5 दिसंबर को प्रेस ब्रीफिंग के अंदर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्रामी ने कहा कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े हर मुद्दे का पाकिस्तान लगातार और पूरा समर्थन करता है। अब क्षेत्रीय संप्रभुता का मुद्दा क्या है, क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा क्या है? चीन के द्वारा हाल ही में जो दावा अरुणाचल प्रदेश को लेकर किया गया था उसके रिस्पॉन्स में ये बयान पाकिस्तान का निकल कर आया। अरुणाचल प्रदेश पर चीनी विदेश मंत्रालय के दिए गए बयानों के सवाल पर इस तरीके का स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया। तो पाकिस्तान का इशारा साफ है, जो चीन के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात कही जा रही है वो अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में कही जा रही है, क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश काफी लाइमलाइट में रहा था। आप सभी को याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है जो कि भारत के अंदर नहीं रहती, भारतीय मूल की है। वो यात्रा कर रही थी और लंदन से वो यात्रा कर रही थी, और उसके बाद उनका जो रूट था वो उसके बीच में चाइना भी पड़ा, और चाइना के द्वारा कहा गया कि ये जो आपका पासपोर्ट है वो इनवैलिड है। तो इस तरीके की चीजों को लेकर अभी के लिए अरुणाचल प्रदेश चर्चा में आया था, और उसी चीज को लेकर चीन से सवाल जवाब किए गए। तब चीन के द्वारा ये बयान यहाँ पे दिया गया। 25 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपना हिस्सा बताया, और चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जांगनान
मतलब अरुणाचल प्रदेश को ही जांगनान के द्वारा बोला जाता है, हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश को कभी भी भारत का हिस्सा माना ही नहीं। तो यहाँ पे जो महिला है जो यात्रा कर रही है, जो चीन के अंदर रुकी हुई है, तो उनके पासपोर्ट पर भी इसलिए ही सवाल उठाए गए। उनके द्वारा चीन इस महिला के पासपोर्ट को इनवैलिड बता दिया गया कि आपको यदि यात्रा करनी है तो चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, ये चीन का हिस्सा है, आपको ये वाला पासपोर्ट जो आपका है वो वैलिड ही नहीं है। इस तरीके की बदसलूकी इस महिला के साथ चीन के द्वारा की गई थी शंघाई एयरपोर्ट पर। अब चीन के द्वारा इस चीज से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया गया है। उनका कहना है कि हमने इस तरीके की कोई बदसलूकी नहीं की, हमारी संस्था के द्वारा, हमारे एयरपोर्ट स्टाफ के द्वारा इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश डेफिनेटली हमारा हिस्सा है। इस तरीके के दावे चीन के द्वारा हाल ही में किए गए। चीन के इस बयान को भारत के द्वारा काफी करारा जवाब देते हुए कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितना भी इनकार कर ले, सच्चाई बदल नहीं जाती। चीन बार बार दावा करेगा, लेकिन बार बार कोई बात कहने से वो सच में तब्दील नहीं हो जाती। जब इस महिला के द्वारा पीएम मोदी से शिकायत की गई तो भारत सरकार के द्वारा इस पर एक्शन लिया गया और चीन को रिप्लाई भारत के द्वारा किया गया। अब आप यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश की और भारत और चीन की बॉर्डर्स की, तो विवाद किस चीज को लेकर रहता है, किस वजह से रहता है, तो आप यहाँ पे पहले बॉर्डर्स को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे भारत चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसको LAC या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। यहाँ पे इस सीमा को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो पश्चिमी पार्ट है, एक मध्य पार्ट है और एक पूर्वी पार्ट है। पश्चिमी सेक्टर के अंदर आपको ये येलो वाला पार्ट दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको अक्साई चीन वाला पार्ट दिखाई देगा, जो कि पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंप दिया गया। इस जगह पर विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने ये हिस्सा उठा के चीन को दे दिया, जैसे कोई मिठाई बांट रहे हो ना, इस तरीके से पाकिस्तान ने ये लैंड का जो एरिया है वो चीन को दे दिया और चीन के हवाले कर दिया। क्योंकि नो डाउट ये जो पूरा एरिया है वो भारत का है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो पूरा भारत का है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें आगे मध्य भाग की, मध्य भाग में ये उत्तराखंड वाला इलाका आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया आता है, जो कि 545 किलोमीटर की बॉर्डर है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा पूर्वी सेक्टर में आता है, जिसके अंदर यदि आप बात करोगे ये वाले हिस्से आपको दिखाई देंगे। तवांग वाला हिस्सा है वो भूटान और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए चीन की नस यहाँ पे आप कह सकते हो अटकी रहती है। और पूरे ही अरुणाचल प्रदेश पर वैसे तो चीन दावा करता है, लेकिन तवांग वाला एरिया चीन के द्वारा बार बार इसको अपना हिस्सा बताया जाता है। अब पश्चिमी सेक्टर की जहां तक बात है, वहां पे ये अक्साई चीन, इस पर भारत के द्वारा दावा किया जाता है क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। पूरा जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट है, वो तो पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया, तो चीन इस पर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन चीन के द्वारा बिना ही मतलब में अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के 7 सिस्टर का पार्ट है, पूर्वी सेक्टर में, उस पर अपना दावा चीन बार बार करता रहा है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को चीन इतना अहम क्यों मानता है, इतना क्या चीन को जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चीन के जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग की लोकेशन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करती है, स्पेशली तिब्बत के साथ, दक्षिणी तिब्बत के साथ तवांग का इलाका लगता है। साथ ही म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लगती है, भूटान के साथ म्यांमार की बॉर्डर लगती है। इस वजह से चीन के लिए ये हिस्सा स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि इस एरिया में चीन को घुसने की अनुमति मिल गई, सोचो, तो यहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अपना वो क्या कर सकता है, नजर बनाए रख सकता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अपना कब्जा करने का जो चीन सपना देखता है, उसका पहला पड़ाव चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश ही रहता है। तो चीन के द्वारा बार बार इस तरीके की बातों को सोचकर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन जो अपना दावा करता है, उसको विश्व के सामने दिखाने के लिए कि देखो अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, इसके लिए एक फालतू सा काम चीन के द्वारा किया जाता है कि इस एरिया में जगह के नाम बार बार बदले जाते हैं। चीन के द्वारा ये कहा जाता है जिस एरिया के नाम यदि चीन बदल रहा है तो वो कई 100 सालों से चीन के हिस्से के अंदर आते हैं, चीन के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। इस वजह से चीन ये नाम बदलता है। तो चीन खुद ही नाम बदलता है, खुद ही इस तरीके का दावा करता है कि ये हमारे हिस्से हैं इसलिए हम नाम बदल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मई में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदले थे। इन जगहों के नाम मैंदरिन में रखे गए हैं। दावा है कि पिछले 8 सालों में चीन ने अरुणाचल की 90 से ज्यादा जगहों के नाम बदले हैं। अब आप बताओ ये कोई तरीका हुआ? नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश का चीन का हिस्सा हो जाएगा? आज हम यहाँ पे बैठे बैठे यदि चीन की किसी जगह का नाम बदलने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि चीन की वो जगह हमारी हो जाएगी क्या?
ये क्या एब्सर्ड सा दावा चीन के द्वारा किया जाता है, और जबकि इस तरीके से नाम बदले भी नहीं जाते। आपको मैं बताऊं नाम बदलने का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे आप देखिए कि जो नाम बदले जाते हैं वो यूएन के अंदर पहले उनका रिपोर्ट देना होता है। यूएन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर रिपोर्ट जाती है, फिर वहां से अधिकारी आते हैं, अधिकारी आके उस जगह का दौरा करते हैं, उस जगह का दौरा करने के बाद लोकल लोगों से बातचीत की जाती है, तब जाके नाम बदला जाता है किसी जगह का, ऐसे ही नहीं बदला जाता। लेकिन चीन अपनी तरफ से यूनिलैटरली इस तरीके के नोटिफिकेशन जारी करता है और कहता है कि हमारा हिस्सा है तो हम नाम बदलेंगे। ऐसे तो किसी भी चीन के हिस्से पर हम अपना नाम बदल के दावा जता सकते हैं क्या? ये बिल्कुल ही फालतू काम है जो एक चीन के द्वारा किया जाता है। 2024 में भी 20 जगह के नाम चीन के द्वारा बदले गए थे, जिसमें काफी सारे पर्वत, नदियां, तालाब, ऐसे काम चीन हाल ही के समय में करता रहा है। अब देखो क्या सच में जो नाम है वो बदला जा सकता है, या फिर क्या सच में नाम चीन के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश में रखे गए हैं वो बदले जाएंगे? तो उसका जवाब है नहीं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रोसेस होती है, उसके अनुसार नाम बदले जाते हैं। तो ऐसे ही नाम नहीं बदले जाते, ना ही अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के चीन के किए गए दावे के समर्थन की, पाकिस्तान ने चीन के दावों का जो समर्थन किया है, पाकिस्तान का समर्थन करना बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन के प्रभाव के अंदर काम करता है। हर एरिया के अंदर, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो डिफेंस की बात हो, और किसी भी सेक्टर की बात हो, पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन की दया पर निर्भर है। अब यदि आपको कोई इंसान खाने के लिए दे रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसकी बातों को सपोर्ट तो करोगे ही ना। पाकिस्तान चीन से गद्दारी करके जाएगा कहां बताओ? खाने के लाले उनके देश में पड़ जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान अपनी सुरक्षा करने के अंदर भी किसी भी तरीके से केपेबल नहीं होगा यदि चीन की चाटुकारिता इसके द्वारा नहीं की जाती है। तो पाकिस्तान का ये सब कहना जायज है। खैर, पाकिस्तान की स्टैंडिंग ही क्या है? पाकिस्तान बोलता रहता है और विश्व के स्तर पर उसकी बातों की किसी भी तरीके की पूछ आज के समय नहीं है। काफी सारे एग्जाम्पल्स इसके हम आज के समय पर देख चुके हैं। तो बात रही जहां तक अरुणाचल प्रदेश की, आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि भारत का अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश है, उसे भारत से छीना नहीं जा सकता। और चीन की इसी तरीके की नापाक हरकतों के लिए बांग्लादेश या पाकिस्तान की नापाक सोच को भांपते हुए भारत के द्वारा इस एरिया के अंदर हाल ही के समय में काफी ज्यादा फोर्टिफिकेशन किया गया है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मिलिट्री गैरिसन्स बनाए गए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास मिलिट्री गैरिसन्स बनाना, वहां पे हमारे हथियारों को डिप्लॉय करना, सेना को डिप्लॉय करना, सब ये चीज दिखाते हैं कि भारत इस एरिया में किसी भी तरीके के कन्फ्रंटेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, फिर चाहे वो चीन हो या फिर वो पाकिस्तान हो या फिर वो बांग्लादेश हो। भारत का हिस्सा है, भारत से उसे किसी भी तरीके से छीना नहीं जा सकता। आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? चीन के दावे पर आप लोग क्या मानते हैं? पाकिस्तान के द्वारा जो चीन को सपोर्ट किया गया है उस पर आप लोग क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।